नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि बीपीएससी एईपीओ का लास्ट डेट मतलब डेट खत्म हो चुका है, डेट समाप्त हो चुका है। तो रात तक ही कितना फॉर्म चला गया है वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद डेट एक्सटेंड होने का कोई नोटिस तो कल आया नहीं, तो अनुमान यही है कि अब डेट एक्सटेंड नहीं होगा पूरी तरीके से। ये अब एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। टोटल कितना फॉर्म भरा, कब तक का, वो डेटा मैं लेके आ गया हूँ। ये जो डेटा था कल, इसलिए मेरे पास डेटा कल आपको मैं नहीं दे पाया क्योंकि कल अपने कैफ़े पे नहीं था। नहीं रहने का कारण ये था कि हमारे आसपास रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जिससे पूरा रोड बंद था। इस कारण से मैं अपने कैफ़े पे नहीं था। अगर कैफ़े पे होता तो आपको इंस्टेंट अपडेट कल आपको मिल ही जाता हमारे कैफ़े से। लेकिन ये जो अपडेट है मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा है जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है, उनसे मैंने पूछा है कि कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है और कब तक। तो वो जो डेटा दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है, और टाइम भी अप्रॉक्सी है वो जैसा कि बता रहे थे। मैंने स्क्रीनशॉट पूछा कि स्क्रीनशॉट मैं आपका लगा सकता हूं, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जब एक बार कोई मना कर देता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है उनका चीज़। तो वो जो स्क्रीनशॉट का डेटा है वो मैं अपने में अटैच करके आप लोगों को दिखा रहा हूं कि कितना फॉर्म गया है। तो ये जो डेटा है वो अनुमान ही आप समझ लीजिए। सुबह का डेटा मैंने जो दिया था मॉर्निंग में वो एक्यूरेट डेटा था। 20 तारीख को मॉर्निंग में मैं डेटा दिया था वो एक्यूरेट था, और अभी रात में लगभग 10 बजे के आसपास का ये डेटा है। उस समय कितना गया, मतलब 1-8 ऊपर नीचे होगा। 1-8 भी नहीं, 100-200 के आसपास ही ऊपर नीचे होगा। 100-200 चलता है, लेकिन कितना गया है वो मैं अभी तुरंत जस्ट आपको बताने वाला हूँ। तो उसके सबसे पहले एपीओ का जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट तक, मतलब डेट एक्सटेंड दोबारा हुआ नहीं, और 33वीं जुडिशियल सर्विस में डेट एक्सटेंड हो गया क्योंकि उसमें जजमेंट वगैरह कुछ आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इसलिए डेट 30 अप्रैल तक एक्सटेंड हुआ है। लेकिन एपीओ में बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल कर रहे थे, वो बार काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन उनका पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो अगर डेट एक्सटेंड हो जाता 4 से 5 दिन, 1 सप्ताह, क्योंकि बीच में अभी 2 दिन ईद का छुट्टी है, फिर बीच में सैटरडे संडे भी था, ईद का छुट्टी और सैटरडे संडे, और उसके बाद बिहार दिवस के कारण ऑफिशियल काम सारा बंद हो जाता है। बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ऑफिशियल जो काम है छुट्टी के दिनों में होता नहीं है। तो उनका जो था वो बार इनरोलमेंट नंबर का डेट वगैरह जो नहीं आ पाए, उस कारण से उनका फॉर्म छूट गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, बता रहे थे हमको कि अगर डेट एक्सटेंड हो जाता तो हमारे हित में होता। लेकिन डेट एक्सटेंड का कोई नोटिस नहीं आया है, और लिंक भी समाप्त हो गया है, वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा है अब। तो वैसे में कितने स्टूडेंट्स छूट गए हैं जो अपना एपीओ का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। एपीओ का फॉर्म ओटीआर आपने कर लिया है, फॉर्म नहीं भर पाए हैं, या फिर जो भी कारण हो, या फिर क्या गलती हो गया आपका, आप अपना सुधार नहीं कर पाए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितना फॉर्म चला गया अब उस टॉपिक पे आते हैं, और क्या प्रीवियस में कितना फॉर्म गया था वो भी मैं बताऊंगा कि इसके पहले जब एपीओ का फॉर्म आया था उस समय कितना फॉर्म भरा गया था। तो क्या रेशियो है इस बारी वो आप अभी स्क्रीन पे हमारे देखिएगा। देख लीजिए हमारे स्क्रीन, आपको हमारे स्क्रीन पे डेटा आ चुका है। एपीओ यहाँ पे दिख जाएगा पोस्ट। ये जो हमारा ही एप्लीकेशन है जिसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को कवर्ड कर दिया है। सिक्योरिटी रीजन के कारण नहीं दिखा सकता, स्ट्राइक आ जाता है। और यहाँ पे प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट है, और यहाँ पे नाम था उसको भी मैंने हाइड कर दिया, हिंदी नाम था वो भी हाइड कर दिया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबको हाइड करके रखा है। और यहाँ पे मैंने जितना सारा फॉर्म भरा है वो आपको दिख जाएगा। 71वीं है ये एईडीओ है, और ये ऑडिट सर्विस इकोनॉमिक्स वालों के लिए आया था वो है ऑडिट का, ऑडिटर सर्विस का जो आया था उसका है। और ये है 33वां जुडिशियल सर्विस, ये मॉर्निंग का ही डेटा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 20-3-9-3 का। और उसके बाद ये 20-3 का जो डेटा है 10:16 वो है कितना फॉर्म गया है 42,562 आपको स्क्रीन पे हमारे दिख रहा है। ये जो डेटा है यहाँ टाइम आपको दिख रहा है 10:16। तो 10:16 है, और 12:11:59 तक में भी फॉर्म का टाइम होता है। तो इतने 2 घंटा आप मान लीजिए, 2 घंटा में कितना फॉर्म गया होगा, तो जनरली 200 से ज़्यादा नहीं गया होगा। तो 42,700 या 42,750 से ज़्यादा फॉर्म नहीं गया होगा। अब एक्यूरेट डेटा वो बीपीएससी की तरफ से ही आ सकता है, हम लोग तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो एक्यूरेट डेटा जो है बीपीएससी ऑफिस की तरफ से जारी, जैसे 71वीं में जारी किया गया था और एईडीओ में जारी किया गया था, इसमें भी जारी अगर कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और उसके बाद डेट एक्सटेंड होता है या नहीं होता है, उसके लिए भी अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद ही
हम जैसे यूट्यूब चैनल वाले अपडेट करते हैं वहाँ से रीड करके। तो जैसे ही अपडेट कुछ आता है डेट एक्सटेंड का, में भी संभावना नहीं लग रहा है डेट एक्सटेंड का, में भी अगर कंसिडर कर दे बीपीएससी आयोग को ठीक लगे, क्योंकि आयोग जो है वो बच्चों के हित में काम करती है, हमेशा बच्चों के साथ खड़ी होती है, जेन्युइन बच्चों के साथ खड़े होते हैं। तो में भी अगर उनके पास इस तरह का कोई मेल वगैरह जाए तो वो कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स हित में, क्योंकि स्टूडेंट्स हित में हमेशा वो काम किए हैं। आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक देख लीजिए। तो ऐसा हो सकता है, जो भी होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस सबसे पहले आएगा, उसके बाद हम जैसे यूट्यूब चैनल वहाँ से देख के ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर इस तरह का कुछ अपडेट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट आता है मैं आपको दे दूंगा। तो प्रीवियस में जो एपीओ का फॉर्म भरा गया था उसमें 38,000 के आसपास फॉर्म भरा गया था, तो इस बार 42,700 है। तो 42,700 में वैसे स्टूडेंट्स का संख्या ज़्यादा है, जो कैंसिल करके फॉर्म भरे हैं। लगभग 3,000 के आसपास वैसे स्टूडेंट्स होंगे। एक्यूरेट डेटा नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक्यूरेट डेटा नहीं है, अनुमान है। 3,000 के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कैंसिल करके फॉर्म भरे होंगे। तो 42,700 में आप 3,000 आप घटा लीजिए सीधा, तो अनुमान उतना ही आ रहा है। जो प्रीवियस में फॉर्म भरा गया था लगभग 38,000 के आसपास जो डेटा आ रहा था लगभग उतना ही है, क्योंकि कैंसिल करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर है तो होता है वो प्रीवियस में नहीं जाता, वो आगे ही जाता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, कैंसिल करने के बाद जो था वो एप्लीकेशन दोबारा हो जाता है। 3,000 के आसपास, और जितने लोग कैंसिल करके दोबारा भरे हैं, अगर हमारा वीडियो आप तक जाता है तो आप जरूर बताइएगा कि भैया मैंने कैंसिल करके फॉर्म भरा था। और वैसे भी स्टूडेंट जो रात में लगभग 10 बजे के बाद फॉर्म भरे हैं, 10 बजे के बाद रात में फॉर्म भरे हैं, 10:45 11 साढ़े 11 कभी भी भरे कल रात के बाद, तो आप हमें अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट में सिर्फ ये आप भेज दीजिएगा टाइम और एप्लीकेशन नंबर। अगर आपका सहमति होगा तो अपने YouTube चैनल पे अपने दर्शकों को, जो हमको फॉलो करते हैं, हमारे YouTube के सब्सक्राइबर है उनके लिए, और जो एपीओ का तैयारी करे उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि कितना फॉर्म गया है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8863848212, इस पर आप हमको भेज सकते हैं। ऐसा ही अपडेट्स मैं आप लोगों को हमेशा देता आ ही रहा हूँ, और अभी 33वां जुडिशियल सर्विस का भी फॉर्म भरा जा रहा है, उसका भी कंटिन्यू अपडेट मैं दे रहा हूँ। तो कितना फॉर्म गया वो सारा कुछ आपको हमारे चैनल से पता चलता रहता है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।